वैभव सूर्यवंशी ने मैदान के चारों तरफ कड़क ड्राइव्स, पिकअप शॉट्स और विशालकाय की बारिश करते हुए मात्र 18 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। 15 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक ठोकने वाले वे दुनिया के सबसे युवा और पहले खिलाड़ी बन गए। पूरा भारतीय डगआउट और विराट कोहली क्रीज के बीच में आकर इस 15 साल के बच्चे को गले से लगा रहे थे। दोहरा शतक ठोकने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों, दूसरे ओडीआई में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा प्रलयकारी तूफान मचाया कि पूरा विश्व क्रिकेट हिल गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में वैभव ने 233 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर रोहित शर्मा के 264 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी कहर बरपाते हुए वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। इस मुकाबले में आखिर क्या क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर। रोहित शर्मा के 264 रनों के ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड पर थी। चौड़ी 94वें ओवर में शमार जोसेफ की 128 की रफ्तार वाली ओवर पिच गेंद पर वैभव ने एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय और विशालकाय जड़ा और 266 रनों पर पहुंचते ही रोहित शर्मा के 264 रनों के ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस और स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक अपनी उंगलियां दबाकर हैरान खड़ा था। वैभव यहीं नहीं रुके, उन्होंने अगली 2 गेंदों पर भारत की ओर से नई लाल गेंद लेकर आए एक्सप्रेस पेसर मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले ही ओवर से कैरेबियाई टॉप ऑर्डर पर शिकंजा कस दिया। मयंक यादव ने अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर ओपनर जॉन कैंपबेल को 155 किमी प्रति घंटे की खौफनाक इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। डंडे हवा में उड़ते देख कैरेबियाई ड्रेसिंग रूम सन्न रह गया। तीसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी तीखी उछाल लेती आउट स्विंगर पर दूसरे ओपनर जस्टिन ग्रीव्स को 4 रन के निजी स्कोर पर विकेट कीपर ईशान किशन के पावर प्ले के 10 ओवर समाप्त होने तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 88 रन पहुंच चुका था। पूरे मैदान में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी दोनों ओर से बाउंड्रीज का सिलसिला थमा नहीं। वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप ने गेंदबाजों के बदलाव का हर पत्रा आजमाया, लेकिन भारतीय ओपनर्स का मूड आज कुछ और ही था। 13वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 22 गेंदों में वनडे अंतर्राष्ट्रीय करियर का अपना सबसे तेज और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने वेस्टइंडीज में मचाई हलचल। 14 साल के खिलाड़ी का ऐसा स्वागत देख दंग रह जाएंगे। क्रिकेट की दुनिया में कई खिलाड़ी आते हैं और अपनी शानदार बल्लेबाजी से लोगों का दिल जीतते हैं। कुछ खिलाड़ी अपने रिकॉर्ड के दम पर पहचान बनाते हैं, तो कुछ अपने खेल से ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक जाती हैं। भारतीय क्रिकेट में भी एक ऐसा ही युवा नाम तेजी से चर्चा में आया है, वैभव सूर्यवंशी। बेहद कम उम्र में क्रिकेट की बड़ी दुनिया में कदम रखने वाले इस युवा बल्लेबाज ने अपनी प्रतिभा से पहले ही क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब वैभव सूर्यवंशी से जुड़ी एक और तस्वीर और खबर क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या वैभव भारतीय क्रिकेट का भविष्य है? यह सवाल आज हर क्रिकेट प्रशंसक के मन में है। वैभव की प्रतिभा को देखकर भविष्य को लेकर उम्मीदें जरूर की जा सकती हैं, लेकिन अभी उनके करियर के बारे में कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। क्रिकेट में सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती। इसके लिए लंबे समय तक मेहनत, अनुशासन, फिटनेस, सही मार्गदर्शन और मानसिक मजबूती की जरूरत होती है। वैभव के पास प्रतिभा और कम उम्र में बड़ा मंच हासिल करने का अनुभव जरूर है। अगर वो इसी तरह मेहनत करते रहे और अपने खेल में लगातार सुधार करते रहे, तो आने वाले वर्षों में उनके पास भारतीय क्रिकेट में बड़ी जगह बनाने का मौका हो सकता है। उनकी बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा चर्चा उनकी निडर शैली की होती है। युवा बल्लेबाज होने के बावजूद वो गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास नजर आता है और यही वजह है कि क्रिकेट के जानकार भी इस खिलाड़ी की क्षमता पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती लगातार अच्छा प्रदर्शन करना और खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालना होती है। वैभव के लिए भी यही सफर आगे आने वाला है। वेस्टइंडीज पहुंचते ही क्यों बढ़ी चर्चा? वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए एक बेहद खास जगह है। यहाँ क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि संस्कृति का हिस्सा है। स्वागत ने खींचा सबका ध्यान। वैभव के वेस्टइंडीज पहुंचने के बाद जिस तरह उनके स्वागत की तस्वीरें सामने आईं, उसने क्रिकेट फैंस की दिलचस्पी और बढ़ा दी। सोशल मीडिया पर लोग उनकी कम उम्र और उपलब्धियों की चर्चा करते दिखाई दिए। किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए ऐसा माहौल उत्साह बढ़ाने वाला होता है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जब किसी खिलाड़ी को बहुत कम उम्र में इतनी लोकप्रियता मिल जाती है, तो उसके ऊपर उम्मीदों का दबाव भी आने लगता है। वैभव के मामले में भी यही बात लागू होती है। उनके प्रशंसक उनसे लगातार बड़े प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे, लेकिन जरूरी है कि वो इन उम्मीदों के दबाव में आने के बजाय अपने खेल पर ध्यान। सबसे बड़ी चुनौती होगी निरंतरता। युवा खिलाड़ी के लिए सबसे मुश्किल काम होता है लगातार अच्छा प्रदर्शन करना। 1-2 शानदार पारियां खिलाड़ी को चर्चा में ला सकती हैं, लेकिन वर्षों तक उसी स्तर पर प्रदर्शन करना ही किसी महान क्रिकेटर की पहचान बनाता है।
वैभव को भी आने वाले समय में इसी परीक्षा से गुजरना होगा। जैसे जैसे उनकी उम्र और अनुभव बढ़ेगा, विरोधी टीम उनके खेल का अध्ययन करेंगी, गेंदबाज उनकी कमजोरियों को तलाशेंगे और उनके खिलाफ विशेष रणनीति बनाई जाएगी। यही वो समय होगा जब वैभव की असली क्षमता सामने आएगी। अगर वो अपनी तकनीक में लगातार सुधार करते हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बने रहते हैं, तो उनके लिए रास्ते और भी बड़े हो सकते हैं। 180वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक शानदार चौका लगाया और मैदान पर सीधे 321 रन पूरे कर लिए। उसी पल पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। साथ ही खिलाड़ियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। कोचिंग स्टाफ गर्व से मुस्कुरा रहा था। इंग्लैंड के खिलाड़ी भी उनके इस अद्भुत प्रदर्शन की सराहना कर रहे थे। स्कोरबोर्ड पर चमकते 321 रन इस बात का जीता जागता प्रमाण थे कि यह खेल मैदान पर कितना बड़ा और ऐतिहासिक दृश्य प्रस्तुत कर सकता है। इस धमाकेदार पारी में वैभव सूर्यवंशी ने यह संदेश दिया कि उम्र कभी प्रतिभा की सीमा तय नहीं करती। यदि खिलाड़ी के भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन और बड़े सपने देखने का साहस हो, तो वह किसी भी मंच पर असंभव को संभव बना सकता है। ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी, हर कोच और हर दर्शक सिर्फ एक ही नाम दोहरा रहा था, वैभव। वैभव, जिस खिलाड़ी को कुछ समय पहले तक भारतीय क्रिकेट का भविष्य कहा जा रहा था, उसने इस ऐतिहासिक मुकाबले में अपने बल्ले से ऐसा इतिहास रच दिया कि दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों के रिकॉर्ड भी छोटे दिखाई देने लगे। मैच शुरू होने से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि यह सिर्फ एक अभ्यास मैच नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी बनने जा रही है जिससे आने वाले वर्षों तक क्रिकेट प्रेमी याद। मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात हो रही थी कि दर्शकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब वैभव 200 रन के करीब पहुंचे तो पूरा मैदान शांत हो गया। हर किसी की नजर सिर्फ एक बल्लेबाज पर थी। अगली गेंद आई और वैभव ने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेज दिया। इसी के साथ उन्होंने दोहरे शतक का बेमिसाल कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। तालियों की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। साथ ही खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गए और विरोधी टीम के खिलाड़ी भी इस अद्भुत पारी को सम्मान। हर गेंद के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और इंग्लैंड के गेंदबाजों का भरोसा टूटता चला गया। तेज गेंदबाजों ने बाउंसर फेंके, यॉर्कर डाले, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें रखी, स्पिनरों ने रफ्तार बदली, लेकिन वैभव के बल्ले से निकलते शॉट हर योजना पर भारी पड़ रहे थे। कभी शानदार कवर ड्राइव, कभी सीधा छक्का, कभी पुल शॉट और कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में उड़ता हुआ चौका। ऐसा लग रहा था जैसे हर गेंद पहले से तय करके आई हो कि उसे सीमा रेखा के बाहर जाना है। स्टेडियम में बैठे दर्शक हर शॉट पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी मुस्कुराते हुए इस विस्फोटक बल्लेबाजी का आनंद ले रहे थे। शतक आया, फिर 150 रन का आंकड़ा भी पार हो गया। हर ओवर के साथ स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था। कमेंटेटर भी बार बार यही कह रहे थे कि अगर यही लय बनी रही तो आज क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा दिन बन सकता है। इंग्लैंड के कप्तान ने लगभग हर गेंदबाज को आजमा लिया, लेकिन कोई भी वैभव की लय नहीं तोड़ पाया। मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात हो रही थी कि दर्शकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब वैभव 200 रन के करीब पहुंचे तो पूरा मैदान शांत हो गया। आज सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, वैभव सूर्यवंशी कहां है? आखिर उस 14-15 साल के वंडर किड को, जिसने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दुनिया को हिलाकर रख दिया था, इस करो या मरो वाले 5वें मैच से बाहर क्यों किया गया? क्या भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर राजनीति हावी हो गई है? क्या नई युवा पीढ़ी के टैलेंट को जानबूझकर दबाया जा रहा है? और बात सिर्फ वैभव की नहीं है, जस्टिस फॉर संजू सैमसन। हाँ, संजू के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उनके शॉट्स देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं। 5वें मैच में जब वैभव को बाहर किया गया तो संजू के फैंस जश्न मना रहे थे कि अब संजू भाई आकर इंग्लैंड के परखच्चे उड़ा देंगे। लेकिन हकीकत की पिच पर क्या हुआ? टीम इंडिया 257 रनों का पीछा करने उतरी। शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए। जिम्मेदारी संजू के कंधों पर थी। पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। संजू आए, एक खूबसूरत चौका लगाया, फैंस चिल्लाए वाह। क्या संजू सैमसन को अब कभी टीम इंडिया की जर्सी में देखा जाएगा? सिलेक्टर्स ने उन्हें बार बार मौके दिए हैं, लेकिन जब भी सबसे बड़ा मौका आता है संजू फेल हो जाते हैं। अब टीम इंडिया में प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि अगर आप 1 या 2 मैचों में फ्लॉप होते हैं तो लाइन में पीछे खड़े 10 युवा आपकी जगह लेने को तैयार हैं। संजू सैमसन की उम्र भी अब उनके पक्ष में नहीं है। इस 5-10 रनों की पारी ने शायद उनके इंटरनेशनल करियर के ताबूत पर आखिरी कील ठोकी। हाँ, संजू सैमसन, फैंस लगातार मांग कर रहे थे कि संजू को लाओ, संजू को मौका दो। मौका मिला भी, लेकिन नतीजा
सिर्फ 5 या 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आज के इस महा एपिसोड में हम खोलेंगे बीसीसीआई और सिलेक्टर्स की वो काली किताब जिसने इंडिया को जीतते हार की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या संजू सैमसन का करियर अब खत्म हो चुका है? क्या वैभव सूर्यवंशी के साथ? लेकिन ये बहाना फैंस के गले नहीं उतर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या वैभव को इसलिए बाहर किया गया ताकि किसी फ्लॉप हो रहे सीनियर खिलाड़ी की जगह बचाई जा सके। ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब किसी उभरते हुए सितारे की चमक को नेपोटिज्म या सीनियर कोटा के नाम पर फीका किया गया। इतिहास गवाह है, भारतीय क्रिकेट में जब भी कोई नया लड़का निडर होकर खेलता है तो सिस्टम को डर लगने लगता है। क्या आईपीएल का प्रदर्शन ही पैमाना है? अगर कोई खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट के लंबे फॉर्मेट में या जूनियर लेवल पर दिन रात पसीना बहाकर आ रहा है। यहां से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा महाविस्फोट। गेंद 11 रशीद ने फ्लाइटेड लेग स्पिन फेंकी, वैभव ने ट्रैक का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे और बल्ले का ऐसा जोरदार फ्लो दिखाया कि गेंद लॉर्ड्स की ऐतिहासिक मीडिया गैलरी की छत पर जाकर गिरी। पहला महा लंबा छक्का, रशीद दबाव में आ गए, उन्होंने गेंद थोड़ी छोटी फेंकी, वैभव पहले ही भाग चुके थे, उन्होंने क्रीज में पीछे हटकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का नंबर 31 और इसी के साथ वैभव का ऐतिहासिक दोहरा शतक। मात्र 47 गेंदों में सिंगल लेकर स्ट्राइक बदली जा सकती थी, लेकिन वैभव को आज रुकना मंजूर नहीं था। ऑफ स्टंप की गेंद को घुटने टेक कर डीप स्क्वायर लेग के पार भेजा। छक्का नंबर 32। गेंद 49 आर्चर के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी, उन्होंने आखिरी गेंद फेंकी। वैभव ने अपने बल्ले की पूरी ताकत और शरीर का पूरा वजन गेंद पर डाल दिया। गेंद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 115 मीटर दूर स्टैंड्स को पार कर गई। छक्का नंबर 33। महा स्कोर कार्ड, कुल गेंदे 49 कुल रन, 211 चौके, 5 महा लंबे छक्के, 33 स्ट्राइक रेट, 430.61। जैसे ही अंपायर ने ओवर समाप्ति की घोषणा की, पूरा लॉर्ड्स का मैदान एक बार फिर जीवंत हो उठा। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड खुद दौड़कर दूसरा छक्का। गेंद 15 अगले ओवर में जोश टंग वापस आए, उन्होंने वैभव को डराने के लिए तेज शॉर्ट पिच गेंद फेंकी। वैभव ने अपनी आंखें गेंद पर जमाई और एक शानदार फ्रंट फुट पुल शॉट खेला। गेंद कवर्स और स्क्वायर लेग के बीच से स्टैंड्स की 5वीं पंक्ति में गिरी। तीसरा छक्का, गेंद 18 इस बार यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन गेंद स्लॉट में गिर गई। वैभव ने बिना किसी प्रयास के सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का लगाया।